नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर योगिनी रोलेकर, अ गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन माय ओन मैटरनिटी हॉस्पिटल सिंस मोर देन 20 इयर्स। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है प्री काउंसलिंग बिफोर यू प्लान योर प्रेगनेंसी। मतलब आप प्रेगनेंसी का सपोज प्लान कर रहे हैं तो उसके पहले क्या प्री काउंसलिंग ज़रूरी है? क्यों नहीं? जैसे हम शादी करते हैं तो शादी के पहले बहुत सारी तैयारी करते हैं, अच्छे कार्ड छपवाते हैं, रिलेटिव्स को बुलाते हैं, क्या खाना खिलाएंगे उसके बारे में सोचते हैं, कौन सी ड्रेसेस पहनेंगे, कौन सी ज्वेलरी पहनेंगे, बहुत सब कुछ प्लान करते हैं। और आजकल तो प्री वेडिंग शूट भी करते हैं कि मतलब मैरिज है तो उसके पहले हम प्री वेडिंग शूट करते हैं, अच्छा सा फोटोग्राफ़र हायर करते हैं, अच्छी लोकेशंस पे जाके अच्छे ड्रेस पहन के बहुत अच्छा फ़ोटो शूट करते हैं। और मैं कहती हूँ क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसे पल है जो ज़िंदगी में बार बार नहीं आते। तो जब इतना सारा प्लान हम शादी के लिए करते हैं तो क्यों नहीं बेबी जब आने वाला है तो बेबी के लिए भी प्लान करें। और ये प्लानिंग करना क्यों महत्व है? जैसे मैंने बताया कि 9 महीने जो आपका बच्चा है वो आपके अंदर रहने वाला है, तो ये शिशु जब आपके अंदर रहेगा तो आप फिज़िकली कितने फिट हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है, आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं वो भी बहुत जानना ज़रूरी है। तो आप जब प्री काउंसलिंग के लिए जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर आपके फ़िज़िकली चेक करेंगे। फ़िज़िकली चेक में क्या होगा कि आप कहीं ओवरवेट तो नहीं है। सपोज़ आप ओवरवेट है तो ओवरवेट भी आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम कर सकते हैं और उसके बच्चे पर भी असर हो सकती है। अगर आप अंडरवेट है तो वो भी डेंजर है। तो अंडरवेट और ओवरवेट उसको बैलेंस करना है, एक आइडियल वेट लाना है बिफोर यू बिकम प्रेग्नेंट। सेकेंड और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका ये चेकिंग हो गया कि आपको कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है या आपको कोई थायराइड की बीमारी तो नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ या थायराइड की बीमारी ये दोनों अपने बच्चे पे असर कर सकते हैं, उसके ग्रोथ पे असर कर सकते हैं और आपका जो एक हेल्दी बच्चा आना चाहिए, जो आपका एक्सपेक्टेशन है, उसमें वो रुकावट ला सकता है। तो अगर आपको थायराइड या आपको डायबिटीज़ है तो उसका हम करेक्शन करेंगे, वो करेक्शन के बाद ही आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है। और एक दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है हीमोग्लोबिन लेवल। क्या आपका हीमोग्लोबिन लेवल सही है? क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन सपोज़ आपका लो हो, आप एनीमिक हो, तो भी आपके बच्चे पे असर हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है। दूसरा एक आपका पर्सनल हैबिट क्या है? कहीं आप स्मोकिंग तो नहीं करते हैं, क्या कहीं तो आप अल्कोहल तो नहीं लेते? तो स्मोकिंग है या अल्कोहल है, ये भी अपने बच्चे के डेवलपमेंट में असर हो सकता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रहता है कि आपके फैमिली हिस्ट्री में कि कहीं आपको फैमिली में कोई मेजर बीमारी तो नहीं है, जैसे सिकल सेल डिजीज़ हो सकता है या थैलेसीमिया हो सकता है। अगर आपको सिकल सेल हो या अगर आपको थैलेसीमिया हो तो ये दोनों चीज़ भी अपने बच्चे पे उसकी असर हो सकती है। अगर सिकल सेल और थैलेसीमिया है तो आपके हस्बैंड की भी जांच की जाएगी कि उसका क्या स्टेटस है, सिकल सेल है या थैलेसीमिया है कि नहीं। तो ये दोनों चीज़ बहुत ही गंभीर बीमारी है और ये बीमारी अपने बच्चे पे असर कर सकती है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है। जैसे हम HIV की टेस्ट करवाते हैं, VDRL टेस्ट करवाते हैं, हेपेटाइटिस की टेस्ट करवाते हैं, तो ये टेस्ट भी करवानी ज़रूरी है। तो बेसिक कहने का मतलब है कि आपको अपनी बॉडी कितनी हेल्दी है उसके ऊपर बहुत ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ के जब इन्वेस्टिगेशंस हो जाते हैं उसके बाद ही हम प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो आपके हस्बैंड का भी ब्लड ग्रुप देखा जाएगा और उसके हिसाब से आपको डॉक्टर एडवाइस करेंगे कि आपको क्या केयर करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
दूसरी कि आप सपोज़ प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको डाइट, जैसे मैंने बताया कि ओवरवेट और अंडरवेट, तो ये तो ज़रूरी है, मगर आपको अमुक डाइट भी लेनी पड़ती है, जैसे कि जिसके अंदर ज़्यादातर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो या ज़्यादातर आयरन हो। और डॉक्टर आपको एक एडवाइस देंगे कि हम फॉलिक एसिड की टैबलेट देते हैं बिफोर 3 मंथ्स या 6 मंथ्स एज सुन एज द पेशेंट्स आते हैं हमारे पास काउंसलिंग। तो ये जो विटामिन है ये बहुत ज़रूरी है अपने बच्चे के ग्रोथ के लिए, अपने बच्चे के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए, क्योंकि कई बार जब लो डेफिशिएंसी आती है तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब प्रिपरेशन है आपको 5 to 6 मंथ्स पहले करनी है। तो 5 to 6 मंथ्स पहले आप ये अगर प्रिपेयर करते हो तो आपका आने वाला बच्चा एकदम तंदुरुस्त होगा, एकदम हेल्दी होगा। और दूसरा एक मेजर इन्वेस्टिगेशन हम बोलते हैं कि आप एक सोनोग्राफी भी, बेसिक सोनोग्राफी कर लो कि उसमें आप कहीं आपको कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, या आपका यूट्रस का साइज़ बराबर है, या कुछ कोई डबल यूट्रस या ऐसा कुछ तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें करवा लो और उसके बाद आप अपना बच्चा प्लान करो। सो आई एडवाइज एवरीवन, before you plan for a baby, just do all this basic investigation and be prepared physically and mentally, and of course financially also. So happy pregnancy, take care, thank you.